ट्रेन की खौफनाक यात्रा। अमावस्या की रात थी। मैं अपने गांव लौटने के लिए ट्रेन में सफर कर रहा था। ट्रेन पहाड़ों और जंगलों के बीच से गुजर रही थी। डिब्बे में गहरी खामोशी थी। यात्रियों में से कुछ सो रहे थे और बाकी अपने ख्यालों में खोए हुए थे। बाहर का अंधेरा इतना घना था कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। कुछ देर तक खिड़की के बाहर देखने के बाद मैं भी अपनी सीट पर सिर टिकाकर सोने की कोशिश करने लगा। रात के ठीक 12 बजे अचानक ट्रेन एक झटके से रुक गई। ये बेहद अजीब था क्योंकि इस जगह पर कोई स्टेशन नहीं था। बस घने पेड़ और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। सभी यात्री एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। एक बूढ़े व्यक्ति ने धीरे से कहा, "ये वही जगह है जहां हर साल कोई न कोई गायब हो जाता है।" उनकी बात सुनते ही एक सिहरन मेरे शरीर में दौड़ गई। ट्रेन के रुकने के कुछ ही पलों में अचानक एक हल्की सी रोशनी दिखाई देने लगी। दूर से एक अधेड़ उम्र की औरत सफेद साड़ी में खड़ी दिखाई दी। उसका चेहरा बहुत धुंधला था, मानो कोई परछाई हो। जैसे ही उसने ट्रेन की ओर देखा, मेरे शरीर में ठंड की लहर दौड़ गई। वो औरत धीरे धीरे ट्रेन की तरफ बढ़ने लगी। उसका चेहरा अब स्पष्ट दिखने लगा था। उसकी आंखें लाल थीं और होठों पर एक खौफनाक मुस्कान थी। उसकी मौजूदगी से सभी यात्री डर से सहम गए। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह उससे कुछ पूछे। वह ट्रेन के डिब्बे में धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी, हर एक को घूरते हुए। उसका चेहरा एक पल में बदलता और अगले ही पल फिर से डरावना हो जाता। उसके चलने का अंदाज बहुत अजीब था, मानो उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे हों। मैंने डरते हुए धीरे से उससे पूछा, "आप कौन हैं?" उसने मुझे घूरते हुए कहा, "तुम मुझे नहीं पहचानते, लेकिन तुमने वही गलती की है जो हर कोई यहां करता है, इस ट्रेन में सवार होने की।" उसकी आवाज बेहद ठंडी और भारी थी, मानो सदियों से दबी हुई किसी गुस्से से भरी हो। उसने बताया कि वह एक यात्री थी जिसे सालों पहले इस ट्रेन में ही मारा गया था। मेरे पति ने मुझे धोखा दिया और इसी ट्रेन में मुझसे छुटकारा पाने की कोशिश की, उसने कहा। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द साफ झलक रहा था। अब ट्रेन के डिब्बे में अजीब सी हलचल होने लगी। कुछ अजीब सी परछाइयां डिब्बे में इधर उधर घूमने लगीं। तभी अचानक डिब्बे की लाइट्स एक बार फिर झपकने लगी और फिर से बंद हो गई। अंधेरे में सिर्फ उस औरत की हंसी गूंज रही थी। वह हंसी इतनी डरावनी थी कि मेरी रूह कांप उठी। मेरे बगल में बैठे व्यक्ति ने डरते डरते मुझसे कहा, "कहते हैं जो भी इस औरत से बात करता है वह जिंदा नहीं बचता।" अचानक मुझे अपने कंधे पर किसी का ठंडा हाथ महसूस हुआ। मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। तभी मुझे लगा कि मैं इस डिब्बे में अकेला हूं। बाकी सभी यात्री गायब हो चुके थे। ट्रेन अब भी चल रही थी, लेकिन डिब्बे में सिर्फ एक अजीब सी परछाई थी जो धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रही थी। "तुम मुझसे बच नहीं सकते," वह औरत धीरे धीरे मेरे करीब आकर कहने लगी। मैंने डर से कांपते हुए कहा, "मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया।" उसने एक अजीब सी मुस्कान के साथ कहा, "यह ट्रेन अब तुम्हारी आखिरी यात्रा है।" अचानक ट्रेन एक बार फिर झटके से रुक गई। मैं दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाजे खुल ही नहीं रहे थे। ऐसा लग रहा था कि किसी ने दरवाजे पर ताला डाल दिया हो। मेरी सांसें तेज हो गई और मैंने खिड़की से बाहर बाहर झांकने की कोशिश की। बाहर अब भी वही अंधेरा था।
और एक धुंधली आकृति मुझे खिड़की के बाहर दिखाई दी। अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैं डिब्बे में वापस लौट आया और कोशिश करने लगा कि किसी तरह खुद को इस अजीब हालत से बाहर निकाल सकूं। लेकिन तभी डिब्बे की लाइट्स झपकने लगी और मुझे लगा कि पूरी ट्रेन किसी भूतिया दुनिया में बदल गई है। मेरी आंखों के सामने वही औरत आ गई और उसकी बेजान आंखों ने मुझे जकड़ लिया। वह धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रही थी। उसके पास आकर उसने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, अब तुम हमेशा के लिए मेरे साथ रहोगे। सुबह जब मैं जागा तो मैंने खुद को उसी डिब्बे में पाया। ट्रेन अब किसी पुराने स्टेशन पर खड़ी थी, जो शायद बरसों से बंद था। आसपास कोई नहीं था और वह ट्रेन अब भी वही खौफनाक एहसास लिए खड़ी थी। मुझे अब भी ऐसा महसूस होता है कि मैं उस औरत के इंतजार में हूं, उसी ट्रेन में, हर अमावस्या की रात।